अरे, शर्मा जी का बेटा आईएएस बन गया, गुप्ता जी की बेटी आईपीएस बन गई, रिक्शा वाले के बेटे ने यूपीएससी क्रैक कर लिया। ऐसी बातें हम लोग को बहुत सुनने में आती है। बहुत लोगों को पता है कि ये कहाँ से शुरू होता है। दिस ऑल स्टार्ट्स विद यूपीएससी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा सिंह ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पाथ ब्रेकर्स। आई एम अ फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट ट्रिपल आईटी नागपुर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट बहुत जल्दी हम लोग पाथ ब्रेकर्स पे हमने अभी 1 ईयर कंप्लीट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। अभी तक हमने जितने वीडियोस डाले हैं तो एंड आज से हम एक नई सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं, जिसका नाम है केवाईसी सीरीज। तो केवाईसी इज नो योर करियर। पाथ ब्रेकर जो हमारा नाम ही बना था, दैट वाज फ्रॉम बिल्ड ब्रेक द ट्रेडिशनल पाथ्स एंड बिल्ड न्यू करियर्स। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि ट्रेडिशनल करियर्स, नीट, जेई, ये सारे करियर्स को छोड़ो। आप भैया, आज आप तो यूपीएससी के बारे में बता रहे हो तो ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन है। हाँ, नो योर करियर सीरीज में आज 21 मई को हमारा मैं 21 मई को शूट कर रहा हूँ और मैं 21 मई को अभी थोड़ी देर में ये वीडियो अपलोड भी कर दूंगा। 21 मई से लेकर 21 जून तक हम लोग 30 डेज में 30 करियर ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी डिटेल में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बन सकते हो, क्या करना चाहिए, कौन सा करियर ऑप्शन, क्या ये करियर आपके लिए सूटेबल है। सारी चीजें हम आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर करियर नॉलेज एट अ प्लेस हम आपको देने वाले। एंड अभी सीयूईटी चल रहा है तो बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर यू आर अ सीयूईटी स्टूडेंट तो अभी जाके पढ़ाई करो, ये वीडियो बाद में देख लेना। 3 जून के बाद भी वीडियोस आते रहेंगे तो पहले की ये वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर एडेड रहेगा। नो योर करियर के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जाओ और देखो, अपने पेरेंट्स को दिखाओ, अपने सिबलिंग्स को दिखाओ, अपने रिलेटिव्स को दिखाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड लेट्स बिगिन विद आवर डे 1 ऑफ केवाईसी सीरीज नो योर करियर विद यूपीएससी। यूपीएससी is known as Union Public Services Examination Commission, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये स्टार्ट हुआ था 1926 के अंदर, इस्टेब्लिश हुआ था। पर हमको अब ये सारी चीजें यूपीएससी में आपको आगे जाके पढ़नी है तो इस एग्जाम के बारे में हम जान लेते हैं कि तो यूपीएससी जो होता है ना, ये बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। सबसे जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है हमारा वो होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको हम सीएसई भी बोलते हैं। सीएसई का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं है। तो डोंट थिंक इट एज सीएससी। ये सीएसई है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो मोस्ट पॉपुलर है, जहाँ पे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सारे पोस्ट आपको काम करने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। अभी रिसेंटली जो हमारी शक्ति दुबे मैम है, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 निकाली, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और तो अभी तो ये सारे आप यूपीएससी देने के बाद में से गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जा सकते हो, जो बहुत ही पॉपुलर जॉब्स होती है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है एंड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस, जहाँ पे बच्चों को 5 साल, 6 साल, 7 साल, 7 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट लग जाते हैं टू क्लियर दिस। वैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो वैसे आपको 6 अटेम्प्ट्स इज द लिमिट, ओबीसी हो तो 9 अटेम्प्ट्स, और आप अगर बैकवर्ड एससी या एससी से हो तो फिर आपको अनलिमिटेड आपके अटेम्प्ट्स होते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्री, मेंस, प्री मतलब प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू होता है। तो बहुत लोग होते हैं जिनका प्रीलिम्स ही फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होता, कुछ बच्चे होते हैं उनका मेंस नहीं होता, कुछ बच्चे होते हैं इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं फिर इंटरव्यू नहीं होता, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे इंटरव्यूज के अंदर, जिसके अंदर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते, कुछ बच्चे तो 6-6, 7-7 महीने के अटेम्प्ट में, दैट्स लाइक मैजिक। सो प्री, मेंस और इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले भी बच्चे हैं। अब यूपीएससी जो और एग्जाम्स कंडक्ट कराता है वो होता है एनडीए के एग्जाम्स। यूपीएससी एनडीए के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ईएससी, सीएमएस कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, सीएपीएफ, आईएएस। आईएएस 2 टाइप्स के, सो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड इंडियन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिकल सर्विसेज भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है। अब 21 इसका मिनिमम एज है कि आप 21 साल से स्टार्ट कर सकते हो। मैं 22 को मैं दे सकता हूँ, बट आई एम नॉट ग्रेजुएटेड सो आई कांट गिव इट। 32 इज द एज लिमिट। अब इसके अंदर जनरल कैटेगरी में जैसे आपको ये सारी चीजें बताया, अब इसके ऊपर बहुत सारी वेब सीरीज बन चुकी है। राजनीति है, मैडम चीफ मिनिस्टर है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज ऑफ टीवीएफ जो एस्पिरेंट्स है। उसके बाद में हमारे बहुत सारे रोल मॉडल्स होते हैं, जैसे टीना डबी मैम है, सृष्टि देशमुख मैम है। अब ये सब के अलावा इसके अंदर प्रीलिम्स में जो होता है वो 2 टाइप्स के
हमारे दो पेपर्स होते हैं जिसको हम पहला बोलते हैं जीएस जो कि होता है जनरल स्टडीज, और दूसरा होता है हमारा सी सैट। अब सी सैट के अंदर वही हमारा सिलेबस होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, ये सारी चीजें हमको प्रीलिम्स में आती है। जनरल स्टडीज के अंदर हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, ज्योग्राफी आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, गवर्नेंस आता है, ये सारी चीजें हम आपको प्रीलिम्स में आती है। और प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। प्रीलिम्स के अंदर जो सी सैट होता है उसके अंदर आपको 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं टू क्वालिफाई द एग्जाम। और प्रीलिम्स में जब GS1 की बात आती है तो GS1 आपको क्वालिफाई करना होता है। टोटल जो GS1 और सी सैट होता है वो टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 200 मार्क्स का GS1 और 200 मार्क्स का सी सैट होता है। तो 200 मार्क्स का जो आपका 33% होता है वो आपका होता है क्वालिफाइंग। सो प्रीलिम्स के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपको टिक करनी होती है ऑफकोर्स। और जो मेंस वाला होता है वो आपका राइटिंग होता है। इसके अंदर ऑफकोर्स प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, जस्ट लाइक ऑल अदर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। मेंस का जो एग्जाम होता है इसमें आपके 9 पेपर्स होते हैं इंक्लूडिंग एसे। तो इसके अंदर आपको ए से लिखना पड़ता है। फिर आपका GS1 होता है, GS2 होता है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, साइंस एंड टेक। जो ये इनका सिलेबस था प्रीलिम्स का, वही इसका GS1 का सिलेबस इसका बाकी उन्होंने तोड़ रखा है। GS1, GS2, GS3 जो 5 दिन में 9 पेपर्स आपके होते हैं। इसके अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, और जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो स्टूडेंट चूज करते हैं वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। जब आप प्रीलिम्स और मेंस आप क्लियर कर लेते हो, जैसे अगर आपको पता होगा तो नोटिफिकेशन आ चुकी है अभी 2026 वालों की, तो उनका एग्जाम होने वाला है 24th ऑफ मई को उनका एग्जाम होने वाला है। अभी जो 21 मई चल रहा है, अभी 25 मई को प्रीलिम्स कंडक्ट करने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स देने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट। और 2026 में जो देने वाले हैं उनके लिए अभी एक साल पूरा है प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। जो मेंस होने वाला है वो 21 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है मेंस का एग्जाम, और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में उनका इंटरव्यू होगा, और जनवरी के एंड में, या वही आप बोल सकते हो कि जनवरी के एंड में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और मार्च अप्रैल में जब भी हमारा भी रिजल्ट आया है तब रिजल्ट अनाउंस होता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट यूपीएससी। बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब होता है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब होता है। मतलब जैसे आईआईटी क्रैक करने के बाद में सारे रिलेटिव्स आपको पूछने लगते हैं कि ये बच्चा आईआईटी में पढ़ रहा है, वैसे ही आप जब यूपीएससी क्रैक करते हैं, बहुत सारे आईआईटीएंस क्रैक करते हैं, आर्ट्स वाले क्रैक करते हैं, कॉमर्स वाले क्रैक करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट कि भाई सिर्फ साइंस वाले क्रैक करते हैं, आर्ट्स वाले करते हैं, दैट्स नॉट आवर मोटो। सो आज जो भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताया, दिस वॉज आवर डे 1 ऑफ KYC सीरीज, और हमारे साथ आगे बने रहिए। और अगर आपको इसमें मेरी कोई कमी लगती है या मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सो आई कैन इम्प्रूव। और बहुत अच्छी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट www.thepathbreakers.com लाइव हो चुकी है, और बहुत जल्द अभी हम लोग जो CVT और IP मैट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग 2nd वीक ऑफ जून से अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बोलूँ तो 15 जून के करीब करीब हम लोग टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक्स फॉर IP मैट 2026 और CVT 2026 के लिए लॉन्च करने वाले हैं, और अभी हमारी टीम काफ़ी बड़ी हो चुकी है। सो अगर आप लोगों को भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप अगर कम्युनिटी मैनेज करना जानते हो, एंड इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू डू एन इंटर्नशिप, नीचे मेरा ईमेल ID है, सेंड योर resume on that email krishnasingh@thepathbreakers.com, and we'll talk about your resume and everything. So that was all with our Know Your Career Day 1 series of UPSC, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।